औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम बायोलॉजी क्लास 9th का जो यूनिट नंबर 6 हम स्टार्ट किया हुआ था उसका वेरी लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं 6.11 फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड देन टू प्रोटीन्स। ठीक है कि किस तरह से जो डीएनए से इंफॉर्मेशन है वो आरएनए में जाती है और फिर आरएनए किस तरह से उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके प्रोटीन्स की सिंथेसिस करता है। तो असल में ये वाला जो प्रोसेस है ये लाइफ की कॉन्टिन्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ कहलाता है। ठीक है कि लाइफ जो है वो पूरी की पूरी जो है वो इस प्रोसेस पे बेस कर रही होती है कि किस तरह से डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए को देता है एंड देन आरएनए किस तरह से उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करती है। ठीक है, डीएनए जिसको हम जीन भी बोल सकते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन होती है नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, डीएनए में वो इंफॉर्मेशन मौजूद होती है जो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है। फ्लो ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। ठीक है, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का डीएनए से आरएनए में फ्लो करना और फिर आरएनए का प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कराना। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, क्या है सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो क्या है कि किस तरह से वो डीएनए से आरएनए में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है और किस तरह से जो आरएनए है वो फर्दर प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कराता है। इसको हम सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ को बोलते हैं। ठीक है, जो लाइफ है वो पूरी की पूरी जो है वो इस प्रोसेस पे डिपेंड कर रही है। अब इसकी रीज़न क्या है, हम क्यों इस प्रोसेस को सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ बोलते हैं, क्योंकि अगर इनके जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है प्रोटीन्स और प्रोटीन्स के बगैर हमारी बॉडी कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्रोटीन्स क्या है, मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें तो प्रोटीन जो है वो पूरी बॉडी का एक तो वो स्ट्रक्चरल फंक्शन प्ले कर रही है, मतलब हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना रही है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो प्रोटीन्स हैं जो कि कैरियर्स का काम करती हैं या चैनल्स का काम करते हैं, जिसके थ्रू जो मटेरियल है वो जिसके थ्रू जो सेल है वो अपने एनवायरनमेंट से कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चरल रोल हुआ। इसके अलावा प्रोटीन्स बहुत सारे फंक्शनल रोल्स प्ले करता है, जैसे कि ये प्रोटीन्स हमारे जो एंटीबॉडीज हैं वो भी क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं और वो एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करती हैं और उसके अगेंस्ट जो है वो बॉडी को डिफेंड करती हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स जो है वो हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मॉलिक्यूल्स हैं। करेक्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्रोटीन इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय डीएनए। ठीक है, जो प्रोटीन्स का जो करेक्ट सीक्वेंस है या करेक्ट स्ट्रक्चर है, करेक्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर ही से फर्दर जो है वो सेकेंडरी, टर्शरी एंड देन क्वार्टरनरी बनते हैं। तो जो करेक्ट प्रोटीन्स का जो करेक्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड इस तरह से सीक्वेंस में एक ही लाइन में अरेंज होते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। और फिर ये स्ट्रक्चर जो है इसका करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है और इसके करेक्ट सीक्वेंस को कौन डिटरमिन करता है, डीएनए डिटरमिन करता है। ठीक है, इस तरह से ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है ये सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ कहलाता है। अब प्रोटीन सिंथेसिस दो स्टेप्स में होती है। पहले स्टेप को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन वो स्टेप है जिससे डीएनए का जो सीक्वेंस है वो डीकोड होता है और उससे मैसेंजर आरएनए बनता है। ठीक है, दूसरा स्टेप है ट्रांसलेशन, जिसमें जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंसेस आते हैं, उस सीक्वेंसेस के अकॉर्डिंग जो ट्रांसफर आरएनए है वो अमाइनो एसिड्स लेकर आता है और वहां से प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। ठीक है, तो ये दो स्टेप्स हैं और इन दोनों स्टेप्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, जीन एक्सप्रेशन। असल में जो प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो रही है वो जीन खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, कि कौन सा जीन कौन सी प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है, ये उसकी क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब हम इनको वन बाय वन प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन है। जीन एक्सप्रेशन का फर्स्ट स्टेप क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। दैट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम डीएनए, और इसमें क्या होता है कि आरएनए मॉलिक्यूल किससे बनता है, डीएनए से बनता है। अब हमें पता है कि डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, डीएनए इस तरह से एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। जब भी ट्रांसक्रिप्शन होनी होती है डीएनए से आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनना होता है, तो इसका जो डीएनए का कुछ पार्ट है वो क्या हो जाता है, इस तरह से ओपन हो जाता है। ठीक है, मीन्स कि अब ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, ओपन हो गया है, अनवाइंड जिसे हम बोलते हैं कि पहले ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से कॉइल हुए थे, अब ये क्या हो गया, अनवाइंड हो गया।
तो अनवाइंड जो पोर्शन होता है वहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को ट्रांसलेट करता है, ठीक है, डीकोड करता है, इसको हम डीकोड होना भी बोलते हैं। बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए ऑफ अ जीन अनवाइंड फ्रॉम ईच अदर, डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं वो अनवाइंड हो जाते हैं, पहले वो कॉइल्ड हुए थे, अब वो अनवाइंड होंगे, ठीक है। ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉपीड, सिर्फ एक स्ट्रैंड डीएनए का कॉपी होता है, दूसरा वाला कॉपी नहीं होता, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ वन डीएनए स्ट्रैंड जिसको हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है, जिस वो वाला डीएनए का स्ट्रैंड जिससे आरएनए सिंथेसाइज हो रहा होता है, वो वाला डीएनए का स्ट्रैंड क्या कहलाता है, कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ वन डीएनए स्ट्रैंड कॉपी हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए, मींस कि उसकी कॉम्प्लीमेंट्री जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो किस पे आ जाती हैं, आरएनए पे आ जाती हैं। आफ्टर द जीन इज कॉपीड टू मैसेंजर आरएनए, जब डीएनए का ये जो जीन्स का जो सीक्वेंस है वो डीकोड होके मैसेंजर आरएनए उससे बन चुका होता है, तो जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं जो कि अनवाइंड हुए थे अब वो दोबारा क्या हो जाएंगे, कॉइल हो जाएंगे। दे आर both strands of DNA are again coiled together into its normal double stranded shape, again वो fold होंगे और अपनी नॉर्मल जो शेप है उसमें डबल स्टैंडर्ड शेप में आ जाएंगे, ठीक है। और ये सारा प्रोसेस कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस में मौजूद होता है तो ट्रांसक्रिप्शन का सारा प्रोसेस डीएनए में हो रहा होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा मेन स्टेप है, डीएनए ट्रांसलेट हो गया, उसने मैसेंजर आरएनए बना दिया, अब मैसेंजर आरएनए मैसेज कैरी करके लेकर आ रहा है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, मींस कि उसके ऊपर ऐसा सीक्वेंस है जो किसको कोड करेगा, अमाइनो एसिड्स को कोड करेगा, और वो अमाइनो एसिड्स आपस में बाइंड करके क्या बनाएंगे, प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे। हमारा अब स्टेप है ट्रांसलेशन। मैसेंजर आरएनए जो कि न्यूक्लियस में सिंथेसाइज हुआ है वो मूव कर गया है टू द साइटोप्लाज्म, वो कहाँ पे चला गया है, साइटोप्लाज्म में, वेयर इट बाइंड्स टू द राइबोसोम्स, जहाँ वो किसके साथ बाइंड हो गया है, राइबोसोम्स के साथ, ठीक है। मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस में डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन से सिंथेसाइज हुआ, अब वो कहाँ मूव कर गया, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में मूव करने के बाद वो मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के साथ बाइंड हो गया, ठीक है। ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए है और इसके साथ राइबोसोम के जो सब यूनिट्स हैं वो इस तरह से बाइंड कर जाते हैं, और जब बहुत सारे राइबोसोम एक ही मैसेंजर आरएनए के ऊपर इस तरह से ज्वाइन होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीसोम बोलते हैं, ठीक है। ये सेल वाले चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। मैसेंजर आरएनए कोड्स इज ट्रांसलेटेड बाय राइबोसोम्स, अब जो राइबोसोम्स हैं वो किसको ट्रांसलेट करें, मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो डीएनए ने इंफॉर्मेशन दी थी, अब वो राइबोसोम जिसको क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, और इस ट्रांसलेशन के बाद वो अमाइनो एसिड्स को लिंक करेंगे टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन, और क्या बनाएंगे, एक पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन मींस के बहुत सारे अमाइनो एसिड्स इस तरह से ज्वाइन होंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और इनका जो अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस होगा वो स्पेसिफिक होगा मैसेंजर आरएनए के ऊपर, जो सीक्वेंस होगा, ठीक है, वो एक खास सीक्वेंस होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंट, अब इसमें अब अमाइनो एसिड्स जो हैं वो हमें रैंडम पड़े हुए मिलते हैं, तो हर अमाइनो एसिड को कैरी करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांसफर आरएनए है। अब वो जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांसफर आरएनए है वो रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड को लेकर आएगा मैसेंजर आरएनए तक, जहां पे वो मैसेंजर आरएनए के साथ मैसेंजर आरएनए पे जहाँ पे वो उस अमाइनो एसिड की प्लेस मौजूद है वहां पे उसे अटैच करेगा, और देन वो जो अमाइनो एसिड्स हैं वो आपस में ज्वाइन होके क्या बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम, पॉलीपेप्टाइड चेन असल में क्या कहलाती है, प्रोटीन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, और ट्रांसक्रिप्शन को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, जीन एक्सप्रेशन। इट मीन्स के जीन एक्सप्रेशन में आप लोगों के 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। अगर हेल्पफुल थी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।